करे। हमने संविधान की जीत करी है। जिन लोगों ने धर्म की राजनीति की है उनको चेहरा दिखाया गया कि धर्म की राजनीति करने वाले मुंह के बल गिरे। और ये कौन होते हैं धर्म के दलाल बनने वाले? हम जानते हैं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति, सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने की राजनीति कर रहे हैं। और भाजपा समाज पूरा का पूरा हिंदू समाज नहीं है। गरीबों के घरों को खत्म करके, उनके ऊपर कर्जे चढ़े होने करके आज गरीबों ने बता दिया, आम जनता ने बता दिया कि धर्म की राजनीति करने वाले, राम को लाने वाले कभी देश नहीं चला सकते। ये कहते हैं हम राम को लाए। अरे ये कौन होते हैं राम को लाने वाले? इनकी क्या हैसियत राम को लाने वाले? देखिए, आज पूरे देश भर में से प्रदेश की महिलाओं ने आज नारी न्याय आंदोलन को जो है आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठी हुई, जो कि ये छोटी बात नहीं है। आज हर घर की महिलाएं अपना घर बार छोड़ के, छोटे बच्चे छोड़ के आज यहाँ आंदोलन जंतर मंतर के सामने कर रहे हैं, जहाँ मोदी सरकार ने हर बार हमारे देश की महिलाओं को गुमराह करने की बातें करी। ये कोई छोटी बात नहीं। 2014 से लेके अब तक के लिए अगर मैं बात करूं, तब से लेके अब तक 2022 में 33% महिला आरक्षण की लागू करने की बात रखी गई थी। अब 2021 में फिर से वोटें बटोरने के लिए मोदी सरकार ने दोबारा से महिलाओं को गुमराह किया, जिसमें उन्होंने कहा कि महिलाओं को सरकार बनने के बाद ये लागू किया जाए। अब सरकार बन चुकी है, बहुमत भी इनके पास नहीं आई। जो संविधान खत्म करने की बातें किया करते थे, आज खुद मुंह के बल नीचे गिरे। इंडिया अलायंस ने ये 33% आरक्षण लागू करने के लिए सहमति जता दी है, लेकिन अब देखना ये लागू तो सरकार करेगी, क्यों नहीं कर पा रही है? लागू करना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि कांग्रेस ने जिस तरह से पंचायत इलेक्शन हो, चाहे कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हो, महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया था, इसी तरह से 33% आरक्षण है ओबीसी वर्ग की महिलाओं को। और उसके साथ साथ हमारे देश में चाहे सरकारी वर्ग हो, प्राइवेटाइजेशन हो, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, ओबीसी महिलाओं को 33% महिलाओं को आरक्षण, आधी आबादी को पूरा हक मिलना चाहिए। और अभी तक जो मोदी सरकार है उसके कान से जूं तक नहीं सरक रही। आज महिलाओं को धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर कर दिया। ये कैसे समझेंगे महिलाओं का हक? ये हाथ में लाल रंग ये दर्शा रहा कि हम ये सारी महिलाएं ये 33% आरक्षण लागू करने के लिए अपनी तरफ से समर्थन दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द लागू हो, लेकिन सरकार आज निहत्थी साबित हो रही। सरकार आज नीतीश नायडू को डिपेंडेंट साबित हो रही। सरकार को भी पता है कि एनडीए अलायंस पता नहीं कब ये टूट जाए और आने वाले समय में महिलाओं के साथ किए हुए वादों के सामने झूठे पाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि ये सभी महिलाएं जो अपने घर बार छोड़ के आई हैं, महंगाई को मद्देनजर रखते हुए आज महंगाई में अपनी टिकटें खर्च के आज बच्चों को घर छोड़ के यहाँ मोदी सरकार के आगे बात रखने के लिए आए हैं, जिसमें अलका लांबा जी के नेतृत्व में आज हम सभी इकट्ठे हुए हैं। और हम चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। जब सेंसस होगा तभी आरक्षण 2024 में कहा गया था कि सेंसस कैलकुलेट किया जाए। आज 10 साल से ज्यादा हो गए, अब तीसरी बार सरकार बना ली, सेंसस कब कैलकुलेट होगा? कैसे कैलकुलेट होगा? इनको क्या पता महिलाओं का जो योगदान है कितना जरूरी है हमारे देश में, जो खुद अपनी घर की महिलाओं को छोड़ के आज देश के लिए जो सेवा करने के लिए निकले थे, उनको क्या पता कि महिलाओं के हक ना मिलने पर हमारे घर बार गृहस्थियों पे क्या फर्क पड़ता। हम चाहते हैं कि एक बार अपने गिरेबान में झांक कर देखें और अपने घर वालों से पूछ के देखें और अपने परिवार के सदस्यों से पूछ के देखें कि महिला आरक्षण इतनी महंगाई में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। महिला सुरक्षा का भी एक बड़ा मुद्दा है। क्या योजनाएं लाए महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए एक तो योजनाएं बताएं। जिस सरकार में, जिस प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं है, आज वहाँ पे ना घर है योजना है, ना वहाँ पे महिलाओं को घर पे सिलेंडर के रेट्स कम किए जा रहे हैं। आज स्मृति ईरानी जी की मैं बात करूं, जो सरकार बनने से पहले सिर पे सिलेंडर ले लेके घूमती थी, आज कहाँ छिपी बैठी है? निकले बाहर, आए इस आंदोलन में। ना ये मणिपुर की बात करने में राजी है, ना ये महिलाओं की बात करने में राजी। हाँ, लेकिन अपनी सत्ता के लालच में कुर्सी बचाने के लिए हर बार अपनी संसद में ये बात रखती हुई नजर आई है कि सोनिया गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए। आज तो माफी इसको कान पकड़ के मांगनी चाहिए, जिसने आरक्षण की बात की थी, मणिपुर की बात छिपाई। आज खुद महिला होकर अपनी बेटी को इसने गोवा में किस तरह से जो अवैध ढंग से जो रेस्टोरेंट चलाया गया था उसकी बात नहीं की, आज उसको छिपाया
आगे नहीं आ सकता। इनसे कोई असर पड़ेगा सरकार पर? बिल्कुल पड़ेगा। सरकार तो पहले ही बौखलाई हुई है, उनको तो समझ नहीं आ रहा कि ये रिजल्ट, हम तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करने की बातें कर रहे थे, लेकिन आज तो वो सारा का सारा पानी फिर गया इनकी उम्मीदों पर। ये संविधान की बातें कर रहे थे, 400 पार के नारे लगा रहे थे। सरकार ने वहां पे बता दिया कि किस तरह से इंडिया अलायंस ने लोकसभा की सीटें जीती, और खास करके अयोध्या में जहाँ के राम मंदिर का निर्माण हुआ, जिसमें हमारे देश के शंकराचार्य जी ने आने से मना कर दिया, और देश की प्रथम महिला प्रेसिडेंट मुर्मू जी को आने से मना कर दिया। तो ऐसी सरकार को हम समझ रहे हैं कि कोई भी प्रदेश में लोग समझ चुके हैं कि ये मोदी सिर्फ और सिर्फ जुमलाबाजी वाली सरकार है। ना इन्होंने कोई मुद्दे कोई उठाने, ना पूरे करने, सिर्फ अडानी अंबानी को आगे करने के लिए, अपनी सत्ता और कुर्सी बचाने के लिए लोगों को गुमराह किया जाए। लेकिन चुनाव में राहुल गांधी जी भी संविधान की बात कर रहे थे, लेकिन संसद में तो वो भोले शंकर की तस्वीर लेकर जाए, तो क्यों ना लेके जाए? जो बात करते हैं हमारे देश में संविधान को भूल गए अब नहीं, चुनाव खत्म होने के बाद। संविधान क्या, ये संविधान में लिखा है कि हम आगे आके देश की अपनी रीति जो संस्कृति है उसको हम आगे नहीं रख सकते। और ये कौन होते हैं? धर्म के दलाल बनने वाले। हम जानते हैं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति, सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने की राजनीति कर रहे हैं। और भाजपा समाज पूरा का पूरा हिंदू समाज नहीं, उनकी राजनीति सबका हक है, शिव भगवान सबके हैं, और सबका मैसेज एक ही कि हम सबको इकट्ठे रह के अपने देश को बचाना है, खुशी से रहना है, और भर में दुख सुख बांट के रहना है, ना कि सिर्फ एक सिर्फ धर्म को आगे नहीं लेके आना। सब धर्म एक साथ। कांग्रेस भी अब धर्म की राजनीति करेगी आगे? धर्म की राजनीति हम इनको सिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से होनी चाहिए, इस तरह से नहीं कि आप लोगों को बांटे। धर्म का आगे हाथ बढ़ाना, उसको आगे रखना किसी की कोई मनाही नहीं है, पर किसी तरह के एक ही धर्म को आगे लेके जाना, ये सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी कंट्री है। यहाँ पे हर किसी का उतना ही हक है, किसी भी संविधान में किसी भी धर्म का कोई हो आगे आके अपनी बात रख सके, इतना ही हम कहना चाहते हैं। बीजेपी की जो धर्म की राजनीति है वो तो फेल हो रही है, अयोध्या में हार गए बद्री। बिल्कुल, मैंने तो वही कहा, वो तो साबित हो गया कि अयोध्या में हार गए। कितनी बड़ी हार, गरीबों के घरों को खत्म करके, उनके ऊपर कर्जे चढ़े होने करके, आज गरीबों ने बता दिया, आम जनता ने बता दिया कि धर्म की राजनीति करने वाले, राम को लाने वाले कभी देश नहीं चला सकते। ये कहते हैं हम राम को लाए। अरे ये कौन होते हैं राम को लाने वाले? इनकी क्या हैसियत राम को लाने वाले? राम ने ये सृष्टि रची है, और यही अपने आप को कह रहे हैं कि मेरा तो जन्म नहीं हुआ, मैं तो एक भगवान का एक रूप हूँ। और जो लोग भगवान मानना शुरू हो जाए तो समझ में आता है कि आने वाले समय में मुंह के बल गिरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। सरकार तो बना ली, सरकार बनाई कैसे? सरकार बनी है नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस, ना कि खुद की जो 400 पार के नारे लगाए थे। आज मोदी जी का चेहरा पढ़िए, कोई भी संविधान बनाने के लिए उनके हाथ कांप रहे हैं कि मुझे नहीं पता मेरी सरकार कब टूट जाए, मैं महिलाओं को आरक्षण नहीं दे पा रहा, पता नहीं मेरी सरकार कब टूट जाए, पता नहीं मेरे पे कब CBI और ED की इंक्वायरियां हो जाए, पता नहीं मेरे पे कब अडानी और अंबानी को जो 20,000 करोड़ों के कर्जे जो माफ किए हैं वो मेरे पे उल्टे ना पड़ जाएं। इसीलिए हम सब जानते हैं, उनका फेस पढ़ के हम बता सकते हैं कि जो मोदी जी ने सरकार बनाई है वो भी जानते हैं कि पता नहीं कब टूटेगी, जिस वजह से आज वो डिसीजन लेने से। आखिरी सवाल, इस चुनाव में संविधान की जीत हुई है, धर्म की जीत? संविधान की जीत, हमने संविधान की जीत करी है। जिन लोगों ने धर्म की राजनीति की है उनको चेहरा दिखाया गया कि धर्म की राजनीति करने वाले मुंह के बल गिरे। यहाँ हर किसी की हक की आवाज रखनी होगी, हर धर्म एक बराबर, हर किसी का राइट एक बराबर। मंदिर तो राहुल गांधी जी भी जाते हैं ना चुनाव के दौरान। तो इसमें क्या गलत बात है? हमने किसी को मना किया है क्या? पर बांट क्यों रहे हैं आप मना क्यों कर रहे हैं कि यही लोग आगे आके समाज को संभालेंगे? RSS BJP क्या समझाती है? जाइए जरा एक बार शिविर लगा के आइए, ये RSS वाले क्या सिखाते हैं? सिर्फ हिंदू समाज ही आगे बढ़ेगा। व्हाट अबाउट हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई? बीजेपी आपको नकली भाई ये क्यों नहीं बोलते? ये कौन होते हैं? इनकी क्या हैसियत कि कौन किसका धर्म बताएंगे? पहले अपने घर संभाल लेते, फिर आगे आके समाज को संभालते तो ज्यादा अच्छा। कि लोकसभा ने ये साबित कर दिया कि जिस तरह से वहाँ इंडिया गठबंधन जीता है, आज तो वो लेने के देने वाली बात हो गई। ये तो समझाना इनको पड़ेगा, इनकी रणनीतियां बदलनी पड़ेगी। लोग समझ चुके हैं कि अब महंगाई को रोकना है तो इंडिया अलायंस को सपोर्ट करना पड़ेगा, और अगर महिलाओं को आरक्षण देना है तो इंडिया अलायंस को सपोर्ट करना पड़ेगा, जिसमें हमारे राहुल गांधी जी ऑपोजिशन लीडर बतौर हर लोगों की बात रखते आ रहे हैं। और बहुत जल्द मुझे लगता है कि ये सरकार
इस पे भी बहुत जल्द गौर किया जा सकता है। प्रधानमंत्री तो कहते हैं आम आदमी के लिए क्या भरोसा होगा? ये तो कहते थे कि सिलेंडर जो है महिलाओं के लिए 200 रुपए का करेंगे, आज 1200 का सिलेंडर हो गया। एक साल में एक औरत ने 12,000 रुपया बचाना था, आज वो 12,000 रुपया भरा। क्या वो पिछले 10 साल का 12,000 महिलाओं को वापस करेंगे? आधी आबादी। और ये तो कहते थे कि हम तो 2014 के बाद जैसी सरकार बनेगी हम लागू